नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। मिशन 2024 का आगाज हो चुका है। अगर ये कहा जाए तो इसको अतिशयोक्ति या बहुत जल्दी किसी बात पर या किसी तथ्य के निर्णय पर पहुंच जाना मत समझिए। जी हां, भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री ने सांसदों को संबोधित करते हुए आज जो कुछ भी कहा है, यकीन मानिए उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर एनडीए को आगे ले जाए और एनडीए की सरकार बने। और उसके लिए प्रधानमंत्री को अपने द्वारा और अपने नेतृत्व में चलाए जा रहे एनडीए के झंडे तले उन कार्यक्रमों पर पूरा भरोसा है जिसके दम पर पूरे भारत में एनडीए की साख बढ़ेगी और भारतीय जनता पार्टी की भी साख बढ़ेगी। इसलिए भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री ने जो कुछ भी कहा उसके मायने समझना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी ने अध्यक्ष जेपी नड्डा की मौजूदगी में कई केंद्रीय मंत्रियों के साथ जब ये बैठक की और सांसदों को संबोधित किया तो उन्होंने जो कुछ भी कहा उसके मायने समझने के बाद अब ये समझने में हमें देरी नहीं करनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 2 साल पहले ही 2024 के चुनावों का एजेंडा क्या हो सकता है और किन वर्गों के साथ भारतीय जनता पार्टी को बेहतर तालमेल के साथ जोड़ना है, ये लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया है। हालांकि अभी उसका एक संकेत मात्र है। आने वाले समय में वही बातें एक्सपैंड की जाएंगी हर एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में या संगठन के स्तर पर अगर कोई बैठक होगी तो वहां भी इसी तरह की बातें की जाएंगी। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर आज जो कुछ भी कहा है उसके मायने बड़े हैं। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में जो मुख्य बातें कही हैं उसको नट सेल में हम किस तरीके से व्याख्यायित कर सकते हैं, तो आप उन मुद्दों पर गौर करें। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे लिए राजनीति और राष्ट्र नीति सर्वोपरि है, ये दोनों साथ चलते हैं। परिवार भक्ति से हट करके राष्ट्र भक्ति के प्रति समर्पित होना चाहिए, ये आह्वान प्रधानमंत्री ने किया। दूसरी बात, गरीबों, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं के हितों के लिए, उनके उत्थान के लिए काम करना उन्होंने बीजेपी का मूल संस्कार बताया है और इसी के प्रति सबको समर्पित होने की बात कही है। राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि रखकर काम कर रही बीजेपी सरकार, प्रधानमंत्री ने कहा, हम लक्ष्य तय कर रहे हैं, उन्हें पूरा भी कर रहे हैं। जो कहा जा रहा है, तय किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है। चौथी बात, आज देश के पास नीतियां भी हैं, नियत भी है, निर्णय शक्ति भी है और निश्चय शक्ति भी है। प्रधानमंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया, दुनिया के सामने एक ऐसा भारत जो बिना किसी डर या दबाव के अपने हितों पर अडिग रहता है, यह प्रधानमंत्री ने विदेश नीति के संदर्भ में कहा। कश्मीर से कन्याकुमारी, कच्छ से कोहिमा तक बीजेपी एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प के प्रति सशक्त तौर पर आगे बढ़ रही है। सरकारी मशीनरी का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचे, यह भारतीय जनता पार्टी का मकसद है और इसके प्रति समर्पित होना चाहिए। ये कुछ वो बातें हैं जो प्रधानमंत्री ने सांसदों को संबोधित करते हुए कहा। हम आपको बता दें कि जब सभी पार्टियां सिर्फ अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करने और जनता से संवाद करने की बात खाना पूर्ति के तौर पर कहती हैं किसी भी पार्टी स्तर के बैठक में, उस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जब अपने स्थापना दिवस को मना रही है उस मौके पर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े दल के रूप में फिलहाल इस समय देश के सामने है और सांसदों को एक बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने खास करके अगले 15 दिनों के लिए सौंप दी है कि अब दिल्ली में बैठने की दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है, अपने अपने संसदीय क्षेत्रों में जाना है सभी सांसदों को। और मिशन जल शक्ति जो प्रधानमंत्री का एक बड़ा सपना है, अब प्रधानमंत्री की तरफ से यह आह्वान किया गया है कि अपने क्षेत्रों में जाकर के सांसद जलाशयों का निर्माण कराएं और 75 बड़े जलाशयों के निर्माण को स्वयं सांसद अगर अपने मेहनत के साथ
और धनराशि इकट्ठा करके और जो धनराशि मुहैया कराई जाए उसका उपयोग करके अगर वो बनवाते हैं तो उन सांसदों की ये उपलब्धि मानी जाएगी। इसलिए जल शक्ति मिशन को भी प्रधानमंत्री 2024 को जब वो चुनाव में जाएंगे तो एक बड़ा मुद्दा बनाएंगे। अब ये तय हो चुका है, क्योंकि सबके लिए घर का आह्वान और वो एक संकल्प था, उसको पूरा करते हुए सबको साफ और स्वच्छ पेयजल भी उपलब्ध कराया जाए और गांव के स्तर पर भी जलाशयों का जो हमारे पुरातन व्यवस्था रही है, प्राचीन व्यवस्था रही है, उस व्यवस्था में एक नई धार देने की पहल करने की बात प्रधानमंत्री ने कह के अब यह साफ कर दिया है कि परंपरा और आधुनिकता का समावेश करके समाज के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता को जुड़ना चाहिए और संसदीय क्षेत्र में जाकर के प्रतिनिधि के रूप में सांसदों का भी अब यह कर्तव्य है कि वो हर वर्ग के लोगों से संवाद करें, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, पिछड़े वर्ग के लोग हों अर्थात दलित, पिछड़े और अन्य परेशान लोग और मजदूर, गैर संगठित क्षेत्रों के मजदूर, उन सबको जोड़ने की बात प्रधानमंत्री ने कही है। जोड़ने के साथ साथ सबसे संवाद करने की बात कही गई। ये हमें पता होना चाहिए कि जब भारतीय जनता पार्टी संगठन के स्तर पर अगर किसी सरकार, चाहे वो राज्य सरकार हो या प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार हो, वो विकासवाद या विकास के नीति को आगे बढ़ाते हुए और विकास के मुद्दे पर वो चुनाव में जा रही है। और 5 राज्यों में हुए चुनाव के परिणाम के संदर्भ में ये देखा जाना चाहिए, जब उत्तर प्रदेश जैसे और तमाम अन्य राज्यों में, हालांकि पंजाब में सफलता नहीं मिली भारतीय जनता पार्टी को, लेकिन हर एक स्थान पर अपने सरकारों के कार्य प्रणाली और विकास के जो मुद्दे थे और विकास के मुद्दे पर सरकार को जो मैंडेट मिला था उसके आधार पर 5 साल में सरकारों ने जो किया उसके आधार पर वोट मांगा गया और 90% से अधिक का जो सफलता का रेशियो है वो भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किया है। और उस बात का जब संगठन के स्तर पर आकलन किया गया तो प्रधानमंत्री ने अब ये सोच लिया है और संगठन भी अब ये महसूस करने लगी है कि 2024 के मिशन में यदि जाना है, भारतीय जनता पार्टी को एक पार्टी के रूप में, अखिल भारतीय पार्टी के रूप में, तो उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम जितने भी समुदाय हैं, वर्ग हैं, मजदूर जिसमें गैर संगठित और गैर संगठित मजदूर और असंगठित मजदूर, ये सभी हैं, इन सबसे संवाद करना है। अब संवाद करने के मायने हमें समझना होगा। संवाद इसलिए कि हम जब तक संवाद नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री का मूल मंतव्य यह था कहने का कि संवाद करने के बाद वहां से जो बातें निकलेंगी वो एक ऐसा इनपुट होगा जिसका आकलन संगठन के स्तर पर किया जाएगा और सरकार के स्तर पर किया जाएगा। और उसके बाद जो नीतियां, 14 प्रमुख नीतियां चलाई जा रही हैं, कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और नीतिगत फैसले के आधार पर इन कार्यक्रमों को जिस तरीके से 7 सालों में आगे बढ़ाया गया और आगे बढ़ाया जाता रहेगा, उसमें और कुछ इनपुट्स जो संवाद के माध्यम से मिलेंगे वो भी इंक्लूड किया जाएगा, उसको भी समाहित किया जाएगा और इसके माध्यम से हर एक वर्ग के साथ एक बेहतर समन्वय और सामंजस्य बिठाया जा सकेगा। उनकी कमजोरियां, उनकी अच्छाइयों को ग्रहण करते हुए उनको आगे ले जाने के लिए, उनका स्तर ऊपर उठाने के लिए एक बड़ा मिशन है प्रधानमंत्री का जो उन्होंने सांसदों को सौंप दिया है। सबसे बड़ी बात है कि इस देश में हर एक मुद्दे पर सरकार विकास के दावे करती है और उसमें सफलता के ढेर सारे प्रमाण देती है, लेकिन जब रोजगार का मुद्दा होता है और बेरोजगारी के मुद्दे को विपक्ष उठाती है, उस पर उतने धारदार तरीके से अटैकिंग मोड में सत्ता पक्ष नहीं आ पाती और उसमें उस फहरिस्त में भारतीय जनता पार्टी भी। अब प्रधानमंत्री की कोशिश यह है कि जब समाज के हर वर्ग के साथ संवाद होगा तो वास्तविक स्थिति यह पता चलेगी कि वास्तव में
संगठित असंगठित क्षेत्र के मजदूर और किसानों की जो समस्या है, जिसका समाधान करने की कोशिश की गई है, गरीब तबकों के जीवन स्तर को उठाने की जो कोशिश की गई है, उसमें और क्या प्रयास किया जाए जिससे लगे कि युवकों को उनके हिसाब से, उनके जो उनका व्यक्तित्व है, जिस ओहदे पर उनको पहुंचना चाहिए, जिस रास्ते पर उनको आगे बढ़ना चाहिए, वो सब कुछ मुहैया कराया जाए सरकार की तरफ से, ताकि उनका अपना रोजगार चल सके। और जब एक बार युवकों को रोजगार मिल जाए, हर एक व्यक्ति को काम मिल जाए उसके जरूरत के मुताबिक, तो निश्चित रूप से एक बड़ी उपलब्धि होगी। और उस उपलब्धि के आधार पर 2024 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव में जाएगी। और फिर बेरोजगारी के मुद्दे पर, जिस मुद्दे को लेकर के सरकार के समक्ष विपक्ष ढेर सारे सवाल करती है और युवकों का भी सवाल होता है, तमाम उन कार्यों के बावजूद उसके समाधान के लिए और उस पर बोलने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत सारे मुद्दे और मैटर होंगे। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री ने संवाद पर विशेष जोर दिया है, जल शक्ति मिशन को आगे बढ़ाने पर बल दिया है। साथ ही साथ 6 महीने के लिए जो फ्री राशन उपलब्ध कराने की योजना है, उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है। सांकेतिक रूप में प्रधानमंत्री ने ये कहा भी है, हालांकि उसको डायरेक्ट अर्थात प्रत्यक्ष तौर पर उसको उन्होंने संबोधन में नहीं कहा, लेकिन 6 महीने से आगे भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि इसकी तारीफ हर एक बड़े संस्था और यहां तक कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था की तरफ से हो रही है। तो गरीबी उन्मूलन या गरीबों को मुश्किल दौर में परेशानी से बाहर निकालने का अगर फ्री राशन उपलब्ध कराने की योजना कारगर हो रही है, तो उसको आगे भी बढ़ाया जा सकता है और सरकार इस स्थिति में है। इसके साथ ही साथ महंगाई और बेरोजगारी से जिस तरीके से जनता का जीवन स्तर ऊपर उठ नहीं पा रहा है, उस पर भी संवाद कायम करने की जरूरत है। और अगर उस संवाद के माध्यम से उसका एक हल मिले, तो संगठन के स्तर से लेकर के सांसदों के जरिए वो सरकार तक पहुंचे और उसका मूल्यांकन करने के बाद कुछ और नीतियां और कुछ और कार्यक्रम आगे बढ़ाए जाए, ताकि 2024 आते आते जो मूल समस्याएं हैं जिससे अभी देश दो चार हो रहा है, उससे निपटने में आसानी हो जाए। तो प्रधानमंत्री ने इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के बैठक में बहुत कुछ संकेत देने की कोशिश की है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने कुछ अन्य मुद्दों पर भी जोर दिया है। आधी आबादी को किस तरीके से मुख्य धारा में जोड़ने की जो पहल हुई है, उसको आगे बढ़ाया जाए। साथ ही साथ वो सारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री की मुख्य योजनाएं हैं और जिसका वो जिक्र बार बार करते हैं, हर एक चुनाव में करते हैं, हर एक उस मौके पर करते हैं जिसमें उपलब्धि के तौर पर, सरकार के तौर पर ये कहा जाता है, इसका बखान किया जाता है, उस पर उन्होंने जोर देने की बात कही कि वो जनता तक वो बातें पहुंचे कि उसका फायदा जनता को मिल रहा है और तेजी के साथ वो फायदा मिले। इसके लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए, इसका माध्यम सांसद बने, ये प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में कहा है। कुल मिला के एक प्रोग्रेसिव अंदाज में प्रधानमंत्री ने सांसदों का आह्वान किया है, उन्हें निर्देशित किया है। और इसके पीछे मिशन 2024 का ही एक लक्ष्य है। हम आपको बता दें कि जब भी संसद की कार्यवाही चलती है, तो हर एक मंगलवार को संसदीय बोर्ड की बैठक होती है, जो सामान्य तौर पर कई ऐसे बैठकें अभी 2024 तक होंगी, लेकिन 5 राज्यों में जो सफलता विकास के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को मिली है, अब उससे उत्साहित होकर के उस पूरे मुद्दे को, उस पूरी बातों को अब अखिल भारतीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी उसको स्प्रेड करना चाहती है, बढ़ाना चाहती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री के इस संबोधन में इन बातों पर जोर देने के एक बड़े मायने हैं। दूसरी एक प्रमुख बात जिसकी तारीफ अब पूरी दुनिया कर रही है, तमाम दुनिया के बड़े देश, चाहे वो रूस हो, अमेरिका हो, पश्चिम यूरोप या यूरोप के प्रमुख देश हो, यहां तक कि हमारा दुश्मन देश पाकिस्तान भी भारत के विदेश नीति की चर्चा कर रहा है, वो भी बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण से। न चाहते हुए भी इन देशों को भारत के विदेश नीति की तारीफ करनी पड़ रही है। और संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत की नीति को, विदेश नीति पर उन्होंने फोकस करते हुए कहा, हर एक देश जो है उसको महत्व दे रहा है।
और वर्तमान में जो वैश्विक संकट है उसमें भारत मुश्किलों में न फंसे, बल्कि उन मुश्किलों से निकलते हुए जो समस्याएं हैं उसमें संभावनाओं को देखे और उस संभावनाओं से फायदा उठाए। और अगर ऐसा होगा तो इस देश में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न करने में सफलता मिलेगी और हमारा आयात निर्यात का जो संतुलन है वो बेहतर हो सकेगा। तो इसलिए मुश्किल दौर में संभावनाओं को खोजने पर प्रधानमंत्री ने जोर दिया। हम आपको बता दें कि कोरोना का जो 2 साल का कार्यकाल रहा है उस दौर में भी प्रधानमंत्री ने संभावनाओं पर विशेष जोर दिया। मुश्किल दौर में संभावनाओं पर जोर दे करके उन्होंने एक तरीके से देश को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया, सरकार के स्तर पर किए जा रहे प्रयासों के बारे में बताया है। ऐसे में जब दुनिया मुश्किलों के दौर से गुजर रही है, कई देश युद्धरत हैं, गुटबाजी के दौर से गुजर रही है, तो हर एक पक्ष से भारत कितना सहयोग ले सके और अपने देश के आर्थिक रीढ़ को ज्यादा मजबूती दे सके, इसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो सरकार के स्तर पर काम किया जा रहा है उसको सांसद जनता तक पहुंचाएं। क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो कोई भी काम तभी सफल हो सकता है जब 130 करोड़ से अधिक की जनता या यहाँ के नागरिक प्रधानमंत्री या सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के आगे बढ़े। और इसलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है उस नारे को पूरा करने के लिए इन संभावनाओं का बेहतर फायदा उठाने की बात भी प्रधानमंत्री ने की और इसका भी आह्वान किया। कुल मिलाकर के बेहतर संभावनाओं को खोजना, उसका फायदा उठाना, जनता के हर वर्ग से सहयोग लेना, विशेष करके अंबेडकर योजना के तहत और अंबेडकर के सिद्धांतों को मानते हुए उस वर्ग के लोगों से भी संवाद कायम करना, इस पर भी प्रधानमंत्री ने जोर दिया। क्योंकि जिस तरीके से गरीब, दलित और पिछड़ों को जोड़ने के काम में विकास की राजनीति प्रधानमंत्री की कारगर हुई है और जिसमें जाति का फैक्टर कहीं न कहीं दूसरे नंबर पर आया, उन तमाम मुद्दों के बावजूद ऐसे में इनके साथ यदि बेहतर संदर्भ या संपर्क कायम हुए तो आने वाले चुनाव में इनका साथ मिलेगा। और एक बार दलित, शोषित और पिछड़े लोगों का भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन मजबूत हुआ तो मिशन 2024 के लक्ष्य को प्राप्त करना बड़ा आसान हो जाएगा। हम आपको बताते चले कि मिशन 2024 के तहत अब भारतीय जनता पार्टी 303 से भी आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है और उसकी ये कोशिश है कि एक बड़े लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। और वो लक्ष्य है कि एक ऐसी जीत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जब तीसरी बार 2024 में जनता से सरकार बनाने के लिए आह्वान करे तो जनता का सहयोग और समर्थन इस कदर मिले कि पिछले सारे रिकॉर्ड्स भारतीय जनता पार्टी ने जहां तक विजय का संबंध है उनको तोड़ सके। और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मूलभूत सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, जनता के जीवन स्तर को उठाने के लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं, संसदीय बोर्ड की बैठक में यह कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से कि अब सांसद ही मैसेंजर होंगे सरकार के, जनता के बीच में वो जाएं और उनसे सरकार की उपलब्धियों और सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाने की बात करें। जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके फायदे कैसे उन तक पहुंचे हैं, उन लोगों को जिनको इनकी जरूरत है, वो बताते हुए उनसे इनपुट्स लें। संवाद में जो कुछ भी उनसे इनपुट मिलेगा अखिल भारतीय स्तर पर, संगठन के स्तर पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा और उस मूल्यांकन से जो तथ्य निकलेंगे सरकार के स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हर एक विभाग, हर एक मंत्रालय कुछ और कार्यक्रमों के साथ उन 14 कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का काम करेगी जहां तक सरकार का संबंध है। और इस तरीके से 2 साल में उन लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश सरकार करेगी जिसकी चर्चा प्रधानमंत्री ने बार बार की है। जब संभावनाओं को खोजने की और संभावनाओं का बेहतर लाभ उठाने की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं
तो आप ये सहज अनुमान लगा सकते हैं कि कोरोना काल में हुए आर्थिक क्षति को देखते हुए, उस क्षति को पूरा करते हुए विकास और जीडीपी के जिस लक्ष्य पर प्रधानमंत्री देश की इकोनॉमी को पहुंचाने का संकल्प रख रहे हैं, उन्होंने देश की जनता के सामने अब भी भरोसा जताया है, उसके प्रति सरकार तेजी से आगे बढ़े। तो एक साथ साथ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तौर पर पूरे देश में एक साथ एक कार्यक्रम को चलाने के लिए और उन कार्यक्रमों की क्या सफलता है वो जनता तक पहुंचाने के लिए, सफलता पूरी तरह से 100% नहीं मिल पाई, उसके लिए क्या किया जाना चाहिए, इसका इनपुट्स जनता के उस वर्ग से लेने के लिए ये सब आह्वान इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में कुछ बातें लग भले रही हों कि वो एक सामान्य पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई हैं, लेकिन वास्तव में अब जो भी पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी उसमें तात्कालिक मुद्दों के साथ साथ प्रधानमंत्री का जोर इन मुद्दों पर ही रहेगा। और चूंकि आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर जब जनता के बीच में हर एक सांसद अपने क्षेत्र में जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ वो आगे बढ़ेगा और राज्य सरकारें जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है वहां भी वो एक दूसरे से कनेक्ट होकर के जनता के उत्थान के लिए, जिसमें गरीब दलित, शोषित, अगड़े पिछड़े मजदूर, जिसमें संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, उनकी समस्याएं, उनके उत्थान के लिए, उनके रोजगार की गारंटी के लिए और उनके भविष्य की सुरक्षा के लिए जो कुछ भी किया जा सकता है उसमें और कितना कुछ बेहतर इनपुट्स डाला जाए और बेहतर कार्यक्रम को बनाने के लिए क्या और कुछ किया जाए, ये सभी बातें अब प्रधानमंत्री ने सांसदों को आगे बढ़ाने के लिए और जनता के साथ संवाद करने पर जोर दिया है। इस बात पर सभी की सहमति थी। जेपी नड्डा की उपस्थिति थी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित तमाम बड़े नेता, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे, जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं और सरकार और संगठन के बीच एक बड़े सेतु का काम करते हैं। और आने वाले समय में गुजरात सहित कई महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव होने हैं और वहां इन्हीं मुद्दों के आधार पर आजादी के महोत्सव के उपलक्ष्य में जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उन कार्यक्रमों को संगठन के स्तर पर सांसदों के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से जनता तक पहुंचाने का एकमात्र उद्देश्य है कि विकास की जो धारा और जिस धारा के आधार पर कई राज्य सरकारें फिर से चुनाव में विजय दर्ज कर सरकार बनाई हैं, अब कोशिश ये है कि अखिल भारतीय स्तर पर उसकी छवि राष्ट्रीय नेता के रूप में प्रधानमंत्री जिस तरीके से स्थापित हैं वो और ज्यादा मजबूत हो और स्थापित होकर के आगे आए। आप इस स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मिशन 2024 के आगाज में विरोधियों पर प्रधानमंत्री का हमला है, राष्ट्रवाद की बात उन्होंने की, बीजेपी सांसदों को टास्क दिया है, उन्होंने लोगों से संवाद करने पर जोर दिया है, विदेश नीति का जिक्र बार बार प्रधानमंत्री ने किया और विदेश नीति का जिक्र करते हुए उन्होंने इसको अर्थनीति से जोड़ा है, क्योंकि पूरी दुनिया ग्लोबलाइजेशन के एक दौर को पार कर जाने के बाद अब पूरी तरह से ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी में संभावनाओं पर जोर दिया है। अर्थात विदेश नीति को धारदार बनाने के साथ साथ जिस तरीके से अर्थनीति को उसके साथ कनेक्ट किया है और स्वतंत्र नीति के आधार पर एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प और संकल्पना को जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाने का निश्चय किया है और सांसदों से आह्वान किया है, और यही नहीं, आह्वान के साथ साथ जो टास्क फोर्स उन्हें जो बनाया गया है और जो टास्क दिया गया है उसका मूल्यांकन भी किया जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जलाशयों के निर्माण के संदर्भ में बाकायदा एक कार्य योजना का भी प्रारूप पेश किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सांसद ये अपने क्षेत्र में महत्वपूर्ण जलाशयों का निर्माण कराते हैं तो ये उनके उपलब्धि के खाते में जाएगा। अर्थात जो टास्क दिया जा रहा है उस टास्क पर कौन सांसद कितना खरा उतरा है, इसका भी मूल्यांकन अब संगठन और सरकार के स्तर पर किया जाएगा और इसमें संगठन की भूमिका मुख्य होगी। और इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी सरकार बनती है या कोई भी पार्टी
अपने उपलब्धियों को बराबर शिखर पर हासिल करते हुए दिखती है, जो संगठन के स्तर पर मजबूत हो और सरकार और संगठन के बीच में बेहतर तालमेल हो। संगठन जिस तरीके से नीतियों और संकल्पनाओं को जनता तक ले जाती है और जनता से मिले इनपुट्स को सरकार तक पहुंचाती है और सरकार के माध्यम से योजनाएं बना करके जिस तरीके से जनता तक वो फायदे पहुंचाए जाते हैं, उस काम को फिलहाल वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी और केंद्र स्तर पर मोदी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, हालांकि सरकार एनडीए की चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में अगर देखा जाए तो संगठन और सरकार में बेहतर तालमेल बनाया जा रहा है और उस बेहतर तालमेल के कारण और उसी के परिणाम हैं कि आज हर एक राज्य में जहां चुनाव हो रहा है, सरकार दम के साथ ये बात कहती है कि विकास के आधार पर वो वोट मांगेगी। हो सकता है उसमें कुछ कमियां रह गई हों, लेकिन जनता से मिले इनपुट्स का फायदा बेहतर तरीके से उठाया जाएगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि गरीब कल्याण योजना, जिसमें दलित और पिछड़ों के उत्थान के लिए अंबेडकर के सिद्धांतों को भी किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए और जन जन तक पहुंचाया जाए, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो छोटा शहरी क्षेत्र हो, बड़ा शहरी इलाका हो, बड़े कुछ जो 4 महानगर हैं और कुछ बड़े महानगर हैं, वहां चूंकि देश के हर एक कोने से जनता पहुंचती है, उनकी जो समस्याएं हैं उसमें रोजगार की समस्या और हर एक बेरोजगार को यदि रोजगार मिलता है तो उसके भविष्य की सुरक्षा के संदर्भ में जो कुछ भी योजनाएं बनाई जा सकती हैं, उन सब का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया है। तो इसके मायने साफ है कि इतनी बातें अभी से की जा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि 2024 तक जितने भी संसदीय बोर्ड की बैठक होगी या कोई चिंतन शिविर होगा या कोई मंथन शिविर होगा, उनमें इन्हीं योजनाओं को, जो मुख्य 14 योजनाएं हैं, उन 14 योजनाओं के साथ साथ जिसमें हर एक मुख्य मुद्दे, जनता के हर एक परेशानियां उन योजनाओं के तहत दूर की जा रही हैं, सरकार ये दावा कर रही है वो सारी योजनाएं जनता तक पहुंचे और उन योजनाओं से जनता को जितना फायदा हुआ है जिस एरिया में, वो इनपुट्स भी सांसद लें। इसलिए सांसदों को अब एक बड़ी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने दे दी है और वो जिम्मेदारी किस तरीके से निर्वहन करते हैं, इस पर प्रधानमंत्री की भी नजर रहेगी, संगठन के स्तर पर भी नजर रहेगी। ऐसे में एक साथ सांसदों को और संगठन के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं को भी पूरी तरीके से एक सूचना या एक आप कह सकते हैं कि संदेश दे दिया गया है। उस संदेश का भाव यह है कि अब मिशन 2024 के लिए न सिर्फ तैयार रहना है बल्कि आगे बढ़ जाना है, क्योंकि जो कहा जा रहा है वो किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने मुख्य बात कही कि जो सरकार कह रही है, जो इच्छा शक्ति व्यक्त कर रही है, वो इच्छा शक्ति को कार्य रूप में परिणत करने के बाद वैसा दर्शा भी रही है सरकार, और इसीलिए विकास के आधार पर वो वोट मांगने की ताकत रखती है। उसको एहसास है कि जनता उससे कनेक्ट होती है। हम बार बार इस बात का जिक्र करते हैं कि किसी भी सरकार के योजना से जनता किस स्तर पर कनेक्ट होती है, वो एक बड़ा फैक्टर होता है किसी भी चुनाव में सफल होने के लिए, और उस कनेक्शन को बेहतर तालमेल के साथ मजबूत करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने सांसदों को दे दी है। और इसके साथ ही साथ उन्होंने ये आशा व्यक्त की है कि एक भारत श्रेष्ठ बनाने के लिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्पना को साकार करने के लिए पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण विकास की धारा एक समान आगे बढ़े। इसलिए सभी सांसदों को एक बार टास्क अगर मिल गया है तो एक ही दिशा में आगे बढ़ना है, और वो ये है कि तमाम उन क्षेत्रों में वहां की विविधताओं के साथ अपने को जोड़ते हुए, उन समस्याओं से अपने को कनेक्ट करते हुए वहां के जनता की समस्या और उनसे मिले संवाद के जरिए इनपुट्स पर काम किया जाए, संगठन के स्तर पर और सरकार के स्तर पर। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक जो भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर
हुई है और प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से सांसदों को संबोधित किया है, पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में एक बड़ा एजेंडा तय कर दिया है, वो कुछ और नहीं बल्कि मिशन 2024 का आगाज है। और आगाज होने के साथ साथ उस पे अब संगठन से लेकर के सरकार तक, सांसद से लेकर के विधायक तक और मुख्यमंत्री से लेकर के प्रधानमंत्री तक जो भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले राजनीति कर रहे हैं, वो अपनी राजनीति को सकारात्मक दिशा देने की ओर आगे बढ़ जाएं। ये अभी आह्वान है। आगे जैसे जैसे समय कम होता जाएगा, 2024 नजदीक आता जाएगा, प्रधानमंत्री के तेवर उतने सख्त और तल्ख होंगे। तल्ख उस स्थिति में जब सांसद या संगठन के लोग उस काम को जो टास्क के रूप में उन्हें दिया गया है उसमें कोताही बरतेंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के आने वाले समय में हर एक संसदीय बोर्ड की बैठक और उसमें प्रधानमंत्री की कही गई बातों का बहुत ही ज्यादा महत्व देखना चाहिए। और उस महत्व को देखते हुए हमें यह आकलन भी करना चाहिए कि सरकार से लेकर के संगठन के स्तर पर जनता के हितों के लिए, जनता के जीवन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए जिन 14 कार्यक्रमों के जरिए इस आज़ादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने अपने सांसदों का आह्वान किया है, उसका क्या असर दिखता है। असर बेहतर होगा या उसमें कुछ कोताही बरती जाएगी, इन सब की परख एवी स्टार न्यूज़ करेगा और उसकी जानकारी के साथ साथ समय समय पर उसका विश्लेषण भी करता रहेगा, क्योंकि एवी स्टार न्यूज़ पर खबरों और विश्लेषण का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।